अस्सलामुअलैकुम। आई एम रुबीना खान, RK.टेलीविज़न। बहुत गर्मी हो रही है। आज हमारी लाइट 12:30 बजे जो गई है वो आई है 8 बजे, तो इसलिए। और हमें बनाने थे कोफ्ते, वो जो बन नहीं सके। फिर हमने बनाई दाल, कोई मसला नहीं। चले अब ये देखें, हम अब कल के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं, ताकि कई वालों को तो पता नहीं होता, भेज दी भूल जाते हैं बटन को ऑन करना। तो ये देखिए, यह है हमारी मशीन कई बार निकालने की, बाहर से नहीं निकलवाती मैं कई बार। ये देखिए, ये मशीन है, इसको हम पहले फिट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। बहुत इजी मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है। सब अपने घर में ले लें तो सबको आसानी हो जाएगी। देखिए इतनी सी देर में ये फिट हो जाती है। ये देखिए, इसके ऊपर का कैप लगा दिया। ये भूल गए थे डब्बे में से निकालना, अब ये लगा दिया इसमें। अब हम कर रहे हैं स्टार्ट। ये देखिए, गोश्त है, गोश्त। ये गोश्त है। देखिए, गोश्त को जब भी कीमा अपने घर पे निकालें तो ये सब हड्डी वड्डी चेक कर लेकर, बारीक बारीक हड्डी अगर कीमे में आती ना, बड़ी ख़राब लगती है। तो इसलिए मैंने सारी बोटियाँ जो हैं हड्डियों से साफ़ कर ली है। और ये देखिए, आराम से कीमा निकलेगा। अब हम मशीन स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा शोर होगा, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कीजिएगा। ये देखें, हमने मशीन से कीमा निकाल रहे हैं अभी। बाहर से मैं कीमा इसलिए नहीं निकलवाती हूँ कि धोते तक तो है नहीं। बहुत से लोग तो कीमा क्या करते हैं, कीमा जैसे बकराईद हुई, दूसरे दिन उन्होंने कीमा निकालने के लिए लोग गए, उन्होंने क्या किया, ऐसे घर पर लगा के रख देते, धोते तक नहीं है बहुत से लोग। लेकिन बहुत से लोग बहुत सफाई का ख्याल रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग, उन्हें क्या, कोई जरासीम जाए, कुछ भी जाए, उनको क्या फर्क पड़ेगा, कोई बीमार होगा उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। वो तो बस पर किलो के हिसाब से लेते जाएंगे और कीमा निकालते जाएंगे। तो ये वजह है मैं बाहर से कीमा नहीं निकलवाती और इसमें अपनी ही मशीन में ही निकालती हूँ। और ये क्या कहते हैं, बड़ा साफ सुथरा होता है। मैंने सब हड्डी अलग कर ली थी, चाहिए जो बीच बीच में चीज़ें आ जाती हैं ना है। देखें कितना खुश्क है। अपने घर की मशीन का दरअसल ये फ़ायदा होता है। साफ सुथरा कीमा निकालिए। अब इसके बनेंगे कोफ्ते, कल बनेंगे कोफ्ते। इसलिए बनेंगे, लाइट का कोई भरोसा नहीं है कि ये वाले हैं, उनकी मर्जी, खोले ना खोले। तो इसलिए अभी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने कीमा निकाल लिया, अब मैं इसके कोफ्ते बनाऊंगी और अब मैं इसी मशीन में ही कोफ्ते पीस लूँगी। ये देखिए, कीमे को मैं दोबारा निकालूंगी और ये प्याज इसी के साथ मैं डाल दूंगी, कीमा भी डालूंगी इसके साथ और ये भी डालूंगी इसके साथ। मिर्चें देखें, मिर्चें हैं, हरा धनिया है, सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स है। और ये देखिए, हमने वो चने नहीं थे तो भुना हुआ बेसन लिया है हमने 1 टेबल स्पून, और कुटी मिर्चें हैं, जीरा है, नमक है, ये हमने सब चीज़ें ली हैं। ये भी हम इसके अंदर, गरम मसाला भी है इसके अंदर, ये सारी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये सारा मिक्स कर देंगे हम इसके अंदर। और ये देखिए, ये जो हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये देखिए, सारा मिक्स करके हम इसको दोबारा से निकाल लेंगे ताकि इससे अच्छे कोफ्ते बनते हैं। और ये जो प्याज है, अगर थोड़ी आपको मोटी लगे तो इसे बारीक कर लीजिएगा, थोड़ी नॉर्मल काट लें। मोटी है तो इसे थोड़ा सा नॉर्मल काट लीजिए, जैसे मैं काट रही हूँ। ये देखिए, ये ज़्यादा थोड़ी, ये देखिए, मैंने इसको ऐसे काट लिया है। प्याज वगैरह इसमें डालते हैं, प्याज हो, दही हो, तो इसमें ये कोफ्तों को नरम करते हैं। प्याज और दही दो ऐसी चीज़ें हैं, एक इसमें डालिएगा। ये कम से कम 3 पाव के करीब जो है ये कीमा है, 3 पाव ये कीमा है। और ये इसमें हमने 1 प्याज ली है, इसे काट लिया है। हरी मिर्ची अपने हिसाब से रखिएगा। और अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का एक भी डाल देंगे, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक भी डाल दिया है। अब हम इस मशीन को चला देंगे और इसकी आवाज़ इतनी होती है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती। आप देखिएगा।
निकाल लिया है और ये देखें सारा ही निकल चुका है। अब ये अंदर से मैं सफाई कर दूंगी। अब ये मशीन खोलूंगी, सब बाहर आ जाएगा और ये देखिए सारा ये वापस ये देखिए, ये जो मैंने पिज़्ज़ा भी जब मिक्स करूंगी तो सब मिक्स हो जाएगा। इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, सब चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून दही डालूंगी और फिर मैं इसके कोफ्ते बनाऊंगी, फ्रीजर में रख दूंगी। फिर ये इन कोफ्तों को मैं कल बनाऊंगी। ये देखें हमने जो कोफ्ते बनाए थे और पीसे थे आपके सामने, तो इसको हमने बना लिया है। अब हम इसको सेव करेंगे। अगर कल हमने नहीं पकाए तो ऐसे ही रख देंगे, अगर सेव करना है तो इसको तल के रखेंगे। इसको थोड़ा शैलो फ्राई कर लेंगे, फिर इसको हम रख देंगे। फिर आप इसको 1 हफ्ते में पकाइए, चाहे क्या कहते हैं 3 दिन में पकाइए, 4 दिन में पकाइए, ये ऐसे ही रहेंगे। और अगर आपने कल पकाना है तो ऐसे ही रख दीजिए। अगर आपने तल के 3-4 दिन या 5-6 दिन हफ्ता पकाना है तो इसको तल कर रखिए। ये है सेव करने का सही तरीका कि कोफ्तों को सेव किस तरह किया जाता है। ये देखें हमने अब इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं और इसे थोड़ा ढक देंगे। तो देखें ये आपको तो पता है कि हमारा पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान, तो इससे लाइट जा चुकी है और गैस भी जा चुकी है। गैस जो हम तल इसको शैलो फ्राई कर रहे थे, ये वाले जो हैं हमने देखें शैलो फ्राई कर लिए हैं और ये जो हैं ये बेचारे रह गए शैलो फ्राई करने से, ये बाद में करेंगे। और ये शैलो फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए ये कितने सॉफ्ट हैं, ये देखिए ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब पकेंगे ये तब भी इसी तरह सॉफ्ट होंगे और खाने में बहुत मज़े के होंगे और ऐसे ही सॉफ्ट रहेंगे ये। तो आप जब भी बनाएं और सेव करें तो इसी तरीके से सेव कीजिएगा। ये कोफ्ते बनाने का सबसे आसान तरीका है और सेव करने का भी सबसे आसान तरीका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।